तो बेटा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के इतने ज़्यादा कमेंट और फ़ोन आ रहे थे कि सर गणित में हेल्प कर दीजिए, सर गणित में बहुत ज़्यादा समस्या जाती है सर। लगातार इंग्लिश का पेपर भी बिगड़ गया, हम चाहते हैं गणित में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो बच्चा देखिए सबसे पहले नंबर जो है आप गणित का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। देखिए बेटे, देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है? तो बच्चे जो है हम टारगेट रखने वाले हैं 75 में से 75 अंक लाने का बच्चा, ठीक है? तो सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करके आपको समझाएँगे बेटे, ठीक है? तो जो है आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और गणित में अगर आपको जो है 75 में से 75 अंक चाहिए, जी हाँ बच्चा, 75 में से 75 अंक लाना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा बेटे। तो यहाँ पे जैसे ही आपको मिलता है ना क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे बच्चा आपको अपना रोल नंबर भरना है, ठीक है? और जो है टोटल 23 प्रश्न आपके रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है बेटे? तो चलिए अब आपको जो है दिखा देता हूँ मैं। तो बच्चा देखिए दिशा निर्देश रहते हैं कुछ कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सभी देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा? तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों तक आपको जो है प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, टोटल 6 सही विकल्प हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा 5 और 10 का मासा पूछा गया है। जी हाँ, एचसीएफ पूछा गया है। तो बेटे 5 और 10, ठीक है? इन दोनों का जब आप मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, अलग-अलग गुणनखंड निकालते हैं तो 5 एकम 5, ठीक है? और जो है 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ठीक है? दोनों में कॉमन क्या है बेटे? 5 है, तो इसलिए जो है आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है? तो इसमें जो है आप 5 लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चा? इसके बाद नेक्स्ट है आपका यदि द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग बी एक्स धन सी के शून्य दिए गए हैं अल्फा और बीटा, ठीक है? तो इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। तो बच्चा ये फॉर्मूला ही आपने पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। और बेटा इसमें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चा? ऋण के जो है सी बटे धन के सी बटे ए, ठीक है? ये जो है होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया था? अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो ऋण बी बटे ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे? इसके बाद है रैखिक समीकरण युग्म जो हमें दिया गया है, इसके कोई हल ना होने की शर्त पूछी गई है बच्चा, ठीक है? क्या पूछा गया है? कोई हल ना हो। तो इसमें बच्चा होता क्या है? ए वन बराबर ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू तो होता है, लेकिन जो है बी वन बटे बी टू बराबर नहीं होता सी वन बटे सी टू के। तो इसका जो है बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ठीक है? तो इसमें जो है बी नंबर वाला आप लगा लेना, ठीक है बेटे? इसके बाद जो है एपी हमें एक श्रेणी दी गई है, ठीक है? 1 ऋण 1 3 5 में जो है सार्वंतर डी पूछा गया है, ठीक है? सार्वंतर डी का मान पूछा गया है। तो बेटा इसका जो सार्वंतर है वो डी क्या हो जाएगा बच्चा? ऋण के 2 हो जाएगा, ठीक है? कैसे निकालेंगे बच्चा? ए वन ए टू माइनस ए वन होता है, ठीक है? यहाँ पे ए टू क्या है? ऋण के 1, ठीक है? माइनस फिर क्या दिया गया है? ए टू क्या दिया गया है? ऋण के 1, ठीक है? तो ऋण के 1 और ऋण ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण, ठीक है? तो ऋण के 1 और ऋण के 1 कितने हो जाएँगे? ऋण के 2, इसलिए जो है यहाँ पे डी का मान कितना आएगा? ऋण के 2, तो ए नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चा? इसके बाद जो है एक त्रिभुज की भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं की अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो बच्चा ये जो है आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय कहलाता है, ठीक है? ये आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय का परिभाषा दिया गया है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आपको करना था। इसके बाद है बच्चे नेक्स्ट आप देखिएगा 2 रेखाएँ दी गई हैं, ठीक है? तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं, ठीक है? तो बच्चा रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है वो हो जाएँगे आपके सी नंबर वाले 1 और ऋण 1, ठीक है? तो ये जो है आप लगा लीजिएगा, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम वाले इसी प्रकार से जो है इंग्लिश में क्वेश्चन जो दिए गए हैं, तो इनको जो है टिक मार्क कर लीजिएगा, जैसे हमने हिंदी में किए हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में आप ट्रांसलेट यहाँ पे दिए गए हैं, तो हिंदी में ट्रांसलेट जो हमने लगाए हुए हैं देखिए इस प्रकार से, तो इंग्लिश में जो है आप लगा लेंगे, ठीक है बेटा? इसके बाद जो है रिक्त स्थान भरिए, ठीक है? तो ये जो है आपके रिक्त स्थान 1-1 नंबर के 6 रहने वाले हैं। तो पहला रिक्त स्थान हमें जो दिया गया है, करनी 3 1 क्या है? तो बच्चा ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें क्या लग गया? करनी 3 करनी 2, ठीक है? तो करनी के अंदर 2 है, इसलिए क्या लग गया? ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है? नेक्स्ट है आपका यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 को क्या बोलेंगे? तो बच्चा इसको बोलेंगे वर्ग समीकरण, ठीक है? क्या बोलेंगे? वर्ग समीकरण, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विविक्त का d, ठीक है? d का मान पूछा गया है। तो बच्चा विविक्त का d का मान हमेशा जो है 0 होता है जब वास्तविक और समान होते हैं, ठीक है? मूल जब वास्तविक और समान होंगे तो d का मान क्या आएगा? 0। एक समांतर श्रेणी दी गई है a, फिर a धन d, फिर a धन 2d, फिर a धन 3d का 10वां पद पूछा गया है। तो बच्चा ये क्या होता है? a धन 9d होता है, ठीक है? a धन 9d 10वां पद आप कैसे निकालेंगे? a धन 9d, एक कम कर देते हैं d में, ठीक है? a होता है प्रथम पद और d में एक कम करके लिखते हैं, तो a धन 9d हो जाएगा, ठीक है?
वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं, परंतु उनके माप समान होने के लिए आवश्यक नहीं है। तो उनके लिए समान होने के लिए आवश्यक नहीं है, वो आकृतियाँ कैसी कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं समरूप, ठीक है बेटे? तो वो आकृतियाँ कैसी कहलाएँगी? समरूप, ठीक है? बिंदु 0 और 4 कौन से अक्ष पर स्थित हैं? तो बच्चा ये जो है बाई अक्ष पे स्थित हो जाएँगे, ठीक है? कौन से अक्ष पर? बाई अक्ष पर, ठीक है? क्योंकि बाई अक्ष पर जो है दोनों धनात्मक है, ठीक है? दोनों पॉजिटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है? तो ये इंग्लिश में जो है आप इसको ट्रांसलेट करके भर लीजिएगा, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले। अब जो है हम सत्तासत्तर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? तो सत्तासत्तर में पहला देखिएगा, यदि एबीसी एपी, ठीक है? एपी श्रेणी में है तब बी बराबर ए धन सी बटे 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा ये, ठीक है? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर वर्ग होता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये असत्य है, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर वर्ग नहीं होता है, ठीक है? बताइएगा क्या होता है कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी सही आंसर देंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठ सही क्या होता है, ठीक है बच्चा? किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अनंत हो सकती हैं। यदि किसी घटना की प्रायिकता पी 0 बराबर पी बराबर 1, ठीक है? तो ये इसके लिए सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चा ये, ठीक है? इसके बाद क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये भी बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ठीक है? अवनमन नहीं बनाती, उन्नयन बनाती है। इसके बाद बच्चा ये इंग्लिश में दिए गए हैं सारे सत्तासत्तर ट्रू फॉल्स, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद है सही जोड़ियां, चलिए सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। तो बेटे सेक वर्ग ऋण 1, ठीक है? ये सब समीका होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेन वर्ग थीटा, ठीक है? तो ये जो है पहले से मिलान कर देंगे आप। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मिलान करेंगे आप 1/tan थीटा, ठीक है? 1/tan क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है? इसके बाद 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? तो ये जो है तीसरे का हो जाएगा। इसके बाद है बच्चा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है बच्चे 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये जो है चौथी का हो जाएगा। वृत्त की परिधि, तो ये जो है 2 पाई आर होती है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा। और लास्ट जो बता है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0 0, ठीक है? तो ये 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सही जोड़ियां करनी थी आपको, ठीक है? इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेंगे इसको, ठीक है? इसके बाद है एक वाक्य एक शब्द उत्तर। तो प्रश्न है हमारा, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो बेटे सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं या फिर नहीं होते, ये आपको बताना था। तो बेटा सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है नहीं भर देना है आपको, ठीक है? बिल्कुल ये जो है सभी समद्विबाहु नहीं होंगे समरूप, ठीक है? क्योंकि उनकी 2 भुजाएं बराबर होती। यदि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा? तो बच्चे ये जो है 30 डिग्री बनेगा, ठीक है? कितना? 30 डिग्री। द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग बी एक्स धन सी बराबर 0 के विविध का डी का तो पूछा गया है, तो डी बराबर होता है बच्चा बी वर्ग ऋण 4 AC, ठीक है? ये विविध कर का सूत्र होता है, ठीक है? तो ये आपने याद ही किया होगा, ठीक है? वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो बच्चा ये जो है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने? 2। शंकु के आयतन का सूत्र पूछा गया है, तो ये जो है शंकु का आयतन होता है बच्चा, लिखिएगा आप v बराबर 1/3, ठीक है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? ये शंकु का आयतन होता है। और लास्ट जो आपका बचा हुआ है छठवां, ठीक है? तो छठवीं का उत्तर जो है क्या दिया गया है? 3 4 5 5 का जो है माध्य पूछा गया है, ठीक है? माध्य का मान पूछा गया है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे अपन माध्य को? सभी को जोड़ करके भाग दे देते हैं। कैसे? 3 धन 4 धन 5 धन 5, और भागित कितना आएगा बच्चा? भागित आएगा 5। तो जब अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे? 20, ठीक है? 20/5, तो पंचों के 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 4 हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 4। तो इसी प्रकार से जो है इंग्लिश मीडियम वाले कर लीजिएगा, ठीक है बेटे? इसके बाद जो है HCF दिया गया है और LCM दिया गया है, ठीक है? तो ज्ञात करना है, तो ये 2 बिंदुओं के बीच का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? LCM AB गुणित LCM AB बराबर A इंटू V, ठीक है? तो ये फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे? तो इसको जो है मैं जो है आगे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 7 8 9 ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? ध्यान से लिख लीजिए। इन सभी का सॉल्यूशन का PDF मैं दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आप PDF डाउनलोड कर लें। बाकी पार्ट 2 में जो है हम एक्सप्लेन करके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? पार्ट 2 में अगर आप लोग जो है अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं बेटे, ठीक है? तो पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है? तो अभी के लिए जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आप देख लें, ठीक है? कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है बेटे, ठीक है? तो सभी प्रश्न जो है हम पार्ट 2 में सॉल्व करा देंगे, ठीक है बच्चा? तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा।
तो चलिए बेटे, अब जो है हम इसका फुल सॉल्यूशन जो है डाउनलोड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक जितने भी प्रश्न हमने छोड़े हैं उसकी पीडीएफ आपको दे देते हैं सॉल्यूशन की। बाकी अगर आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करवाना है, पूरा एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे समझाया वैसा समझना चाहते हैं, तो कमेंट में आप लिखिएगा एक्सप्लेन सर। क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन। क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन लिखेंगे, तो जो है मैं पूरा समझा दूंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए जो है मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ बच्चा। तो सॉल्यूशन की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में तो बच्चे सॉल्यूशन की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको जो है गूगल ओपन कर लेना है अपने स्मार्टफोन में, और क्या लिखना है बच्चा? क्लास 10th सेट ए मैथ्स पेपर 2025 स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, लास्ट में आपको स्टडी नोट्स पीजे जरूर जोड़ना है, जब जाके जो है आपको क्वेश्चन पेपर का फुल पीडीएफ मिलेगा बच्चा। ठीक है, तो ध्यान से स्पेलिंग डालिएगा, अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो पेपर नहीं मिल पाएगा, और जो है आपको सर्च कर देना है। एक बार फिर से देख लें, क्लास 10th सेट ए मैथ्स पेपर 2025 स्टडी नोट्स दीजिए, और जो है आपको सर्च कर देना बच्चा। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करते हैं तो बेटा देखिए सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा सेट ए क्लास 10th मैथ्स वार्षिक पेपर 2025। ठीक है, इस पे आप जो है क्लिक कर देंगे। ठीक है बच्चा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा लोड लेगा और जो है आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटे, देखिए ये लोड लिया और जो है देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चा, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डला हुआ है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया है सेट बी के लिए, तो आप जो है सेट बी लिखना है। ठीक है, ये जो है सेट ए का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने सर्च करके दिखा दिया आपको। ठीक है, ये सेट ए है, मैंने आपको बी दिखाया है तो आप बी लिखिएगा, अगर आपको ए चाहिए तो ए लिखिएगा। और ये डाउनलोड बटन जो दिख रहा है ना, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा, देखिए मैंने क्लिक किया और देखिए ये सॉल्यूशन हमारा डाउनलोड हो गया बच्चा। ठीक है, और आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के पहले जो ये विज्ञापन आ रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, इस पर क्लिक करना अनिवार्य है, जब जाके ये डाउनलोड बटन आएगा, वरना आपको डाउनलोड बटन नहीं दिखेगा बेटे हैं। तो आपको जो है बिल्कुल पहले ऐड पे क्लिक कर देना है, फिर जो है डाउनलोड बटन पर आप क्लिक करिएगा, और आपके ही सामने जो है मैंने ये पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर ली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं